So dear students, in this video I will be discussing question number 15 of exercise 9.6 class 12th maths NCERT. See the question first. Question is like this: dy by dx minus 3y cot x equal to sin 2x. Condition is given y equal to 2 when x is equal to pi by 2. तो ये इक्वेशन क्या है? एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है. कंपेयर करेंगे इसको आप डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू. यहाँ पी और क्यू दोनों एक्स के फंक्शन होने चाहिए और डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. अब कंपेयर करेंगे इसको आप. कंपेयरिंग पी की वैल्यू मिलेगी आपको जो यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट होगा, तो वाई को छोड़ के बाकी सब कुछ ये आपका पी हो जाएगा. क्या मिलेगा आपको? -3 cot x. ये आपका पी हो गया. क्यू क्या है? जो राइट हैंड साइड का टर्म है जो sin 2x है. क्यू आपका मिल गया sin 2x. तो पहला स्टेप ये है. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने देख लिया. इस फॉर्म का है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू. डी वाई बाई डी एक्स कोफिशिएंट 1 है और y का जो कोफिशिएंट होगा वो p हो जाएगा, इसलिए -3 cot x आ गया. और q राइट साइड जो है p q दोनों आपके x के फंक्शन होने चाहिए. अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, इसका फॉर्मूला होता है e पावर p dx. इसको आप सॉल्व करेंगे. e पावर p की जगह यहाँ पर -3 cot x है, -3 को कांस्टेंट ले लीजिए, -3 cot x dx. cot x को इंटीग्रेट करना है तो ये आपका आ जाएगा e पावर -3 cot x का इंटीग्रेशन होगा log sin x. अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कितना आप पहले नोट कर लीजिए. पी क्यू निकाल लेना है पहले आपको, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है. इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई पावर, इस -3 को यहाँ पर साइन एक्स की पावर में ला सकते हैं, लॉग ऑफ साइन एक्स पावर -3. तो दिस विल बिकम ई पावर लॉग ऑफ 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स. और ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स के बराबर. ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया. क्यों? रीजन क्या है? ई पावर लॉग एक्स जो होता है वो एक्स के बराबर होता है. इस तरह से यहाँ पर लॉग जिस भी क्वांटिटी का होगा सेम वही चीज़ मिल जाएगी आपको. तो यहाँ पर लॉग आपका 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स का था, ये 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स आ गया. अब इसके आगे आपको सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx. ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको. अब इसमें वैल्यू रख दीजिए. y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका ये निकला है 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स इक्वल टू q यहाँ पर साइन 2x था, साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन क्यूब एक्स dx. ये हो गया. अब इसको और आगे आपको इंटीग्रेट करना है और सिंप्लीफाई करना है इसको. तो y अपॉन साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करेंगे आप. साइन 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. 2 sin x cos x, 2 कांस्टेंट साइन x cos x dx अपॉन साइन क्यूब एक्स. तो साइन क्यूब एक्स में से पावर आपका कैंसिल हो जाएगा. ये बचा आपके पास 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये हो जाएगा cot x cosec x dx. अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे. अब यहाँ cot x cosec x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cosec x आएगा, -2 cosec x प्लस c हो गया y अपॉन साइन क्यूब एक्स. अब यहाँ पर आपको c की वैल्यू निकालना है. पुटिंग
वाई इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, ये वैल्यू रख देना है आपको इसमें। वाई अपॉन साइन क्यूब पाई बाय 2 1 होगा, इक्वल टू 2, यहाँ पर रखना है -2, कोसेक पाई बाय 2 भी 1 होगा, प्लस सी, वाई की वैल्यू यहाँ पे 2 है, वाई 2 रख दीजिए यहाँ पे। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, सी की वैल्यू आएगी 4, साइन पाई बाय 2 आपका 1 है, इसलिए यहाँ पर साइन क्यूब पाई बाय 2 1 हो गया, कोसेक पाई बाय 2 भी 1 है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे इसको लिख लीजिए आप, साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू कोसेक पाई बाय 2, ईच इज इक्वल टू 1, दोनों 1 है, इसलिए यहाँ पे साइन क्यूब पाई बाय 2 1 हुआ। और इसके बाद अब लास्ट स्टेप 50, सी की वैल्यू निकल गई आपकी। अब आप सी की वैल्यू रख देंगे, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू रख देंगे, साइन क्यूब एक्स मल्टीप्लाई टू 4 माइनस 2 कोसेक एक्स, ये इक्वेशन था आपका। यहाँ पे सी की वैल्यू 4 आ गई, इसको रख दिया गया। ये वाई आपका आ जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स माइनस, साइन क्यूब एक्स को कोसेक एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से आपको इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। पहले ये आपका जो निकला ये जनरल सोल्यूशन था, वाई अपॉन साइन क्यूब एक्स इक्वल टू -2 कोसेक एक्स प्लस सी। तो जनरल सोल्यूशन आपको मिल गया, तो यहाँ पर आप सी निकालेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू वाई इक्वल टू 2 रखना है और एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 रखना है। तो साइन पाई बाय 2 भी 1 होगा, कोसेक पाई बाय 2 भी 1 होगा, इसको यहाँ रख दिया गया। तो वाई की जगह 2 है, साइन क्यूब ये 1 हो गया, 2 इज इक्वल टू -2 प्लस सी, सी की वैल्यू 4 आ गई। इस वैल्यू को यहाँ रख देना है आपको जनरल सोल्यूशन में, तो ये आपको वाई मिल गया। साइन क्यूब से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 माइनस 2 कोसेक एक्स, और ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन सॉल्व करना है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।